बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज इमरान खान साहब ने जब अमेरिका को नो कहा और नो कहने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया एब्सोल्युटली नॉट, जिसका मतलब यह था कि हरगिज़ नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, यह हो ही नहीं सकता। ये अल्फाज जब इमरान खान साहब ने कहे और ट्विटर पर यह टॉप ट्रेंड बना और पूरी दुनिया में इमरान खान साहब की तहसीन होने लगी, तो यह लफ्ज़ मुझे खटक रहा था कि यह मैंने पहले कहाँ सुना है। फिर मुझे याद आया कि यही अल्फाज एब्सोल्युटली नॉट, ये लफ्ज़ एक मीटिंग में अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ को कहते के साथ बातचीत करते हुए 3 मरतबा अदा किया था। यानी एक मामले पर बहस हो रही थी, नवाज शरीफ अमेरिका से कोई बात मनवाना चाहते थे, नवाज शरीफ ने धीमे लहजे में 3 मरतबा फरमाइश की, और चूंकि बिल क्लिंटन उस वक्त किसी खास वजह से, मैं पूरा बैकग्राउंड बताता हूं, बिल क्लिंटन चूंकि गुस्से में थे, वो काफ़ी एग्रेशन में दिखाई दे रहे थे, वो पाकिस्तान की उस वक्त कोई बात मानना नहीं चाहते थे और हर बात के जवाब में वो कह देते थे एब्सोल्युटली नॉट। ये मैंने पूरा वाकया जो है वो अपनी इस किताब में कोट किया हुआ है, जो मैंने नवाज शरीफ साहब के हवाले से लिखी थी कि नवाज शरीफ के फ़ौज से इख्तलाफात और इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, मुझे क्यों निकाला। और मैंने इस किताब में, अपनी इस किताब में जो मेरी किताब है, इसमें मैंने 3 जो है वो नवाज शरीफ को 3 मरतबा इक़्तिदार से निकाले जाने की कहानी लिखी है। बहुत सारे लोग जानते हैं कि मैंने ये किताब लिख रखी है और कुछ लोगों ने पढ़ी भी है, तो वो जानते होंगे, और इसी में मैंने ये वाकया कोट किया है। अब ये वाकया जो है मैंने अंग्रेजी में जब पढ़ा तो अंग्रेजी में ये लफ्ज़ एज इट इज़ 3 मरतबा लिखा हुआ था, एब्सोल्युटली नॉट। 3 मरतबा। कहाँ कहाँ पर हुआ ये नवाज शरीफ का, अब मैं पस मंज़र आपको बताता हूँ। देखिए, मामला ये था कि कारगिल की वॉर थी, नवाज शरीफ साहब और परवेज़ मुशर्रफ का ख्याल है कि नवाज शरीफ की इजाज़त से ये वॉर शुरू की गई थी। नवाज शरीफ कहते हैं कि मुझे बताए बगैर शुरू की गई थी। मेरा नुक्ता नज़र ये था कि ये जंग तो नवाज शरीफ को बताए बगैर शुरू की थी परवेज़ मुशर्रफ ने, लेकिन शुरू करने के थोड़े ही अरसे बाद उनको बता भी दिया गया था और नवाज शरीफ इस जंग में पूरी तरह से रजामंद भी हो गए थे और कहा था कि ठीक है, श्रीनगर में परचम लहराने वाला वज़ीर आज़म मैं बनूंगा। लेकिन जब मामला हाथ से निकले, कंट्रोल से चीज़ें बाहर हुई, तो नवाज शरीफ गए अमेरिकी सदर से मिलने के लिए ताकि सूरत हाल को संभाला जा सके, ये कहीं एटमी जंग शुरू ना हो जाए और हालात बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। अब जब संडे को छुट्टी वाले दिन नवाज शरीफ ने पहले उनको 2 दिन पहले फ़ोन किया था, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, और संडे का टाइम फिक्स हुआ, बिल क्लिंटन ने छुट्टी वाला दिन जो है वो नवाज शरीफ को दिया मीटिंग करने के लिए। और नवाज शरीफ जब उनके सामने बैठे तो नवाज शरीफ से पहला मुतालबा अमेरिका की तरफ से ये किया गया कि आप अपनी फोर्सेस को विड्रॉ करें। तो नवाज शरीफ ने पहली शर्त यह रखी कि ठीक है, हम पीछे हटते हैं तो इंडिया से भी कहीं पीछे हट जाएं। तो पहली मर्तबा बिल क्लिंटन ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, आपको पहले विड्रॉ करना होगा, आपको अपनी फोर्सेस जो है वो वापस निकालनी होंगी, और आप विड्रॉ करेंगे, आप सीज फायर का ऐलान करेंगे। तो नवाज शरीफ साहब की जब कोई ना चली तो नवाज शरीफ साहब ने थोड़ी देर बाद मुज़ाकरात में आगे चल के फिर एक और नुक्ता पेश कर दिया जो कि थोड़ा नर्म था। उन्होंने कहा कि चलें फिर आप ऐसा करें, आप कश्मीर के मामले पर सालसी का किरदार अदा करने की हामी भरें, मैं विड्रॉ कर लेता हूं अपनी फोर्सेस को। और तो उसके जवाब में दूसरी मरतबा, इस सेटिंग में दूसरी मरतबा बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ को कहा था एब्सोल्युटली नॉट, आप पहले विड्रॉ करें, कश्मीर की बात बाद में होगी। तीसरी मरतबा आगे गए, सारे मामला तय हो गए, नवाज शरीफ मान गए कि मैं विड्रॉ कर रहा हूं अपनी फोर्सेस को, गैर मशरूत तौर पे कर रहा हूं। आखिर में जब प्रेस रिलीज जारी होनी थी तो प्रेस रिलीज जारी होते हुए नवाज शरीफ ने तीसरी अटेम्प्ट की और बिल क्लिंटन से कहा कि आप प्रेस रिलीज में ये लफ्ज़ शामिल कर दें कि हम कश्मीर के मामले पर सालिसी का किरदार अदा करेंगे, कम अज़ कम इतना ही शामिल कर दें। उसके जवाब में भी, चूंकि उस वक्त बड़ी रौनत में थे बिल क्लिंटन, गुस्से में थे और इंडिया का साथ देना था, पाकिस्तान पर बड़ा शिकवा था कि आपने ये जंग क्यों छेड़ी, तो तीसरी मरतबा बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ को कहा था एब्सोल्युटली नॉट। ये लफ्ज़ आप अंग्रेजी का मुसव्वदा अगर पढ़ेंगे एज इट इज़, जो उसके वो रिपोर्ट हुआ था, अगर आप उस वाक़े को अंग्रेजी का तर्जुमा वो पूरा ट्रांसक्रिप्ट पढ़ेंगे तो ये लफ्ज़ आपको एब्सोल्युटली नॉट का मिल जाएगा। और आज मुझे लगता है कि इमरान खान ने नवाज शरीफ की बेइज्जती का बदला लिया है। नवाज शरीफ की जो इंसल्ट की गई थी उस वक्त, और फिर आप जानते हैं क्या हुआ था, नवाज शरीफ ने अपनी फोर्सेस को विड्रॉ किया था और विड्रॉल के वक्त इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किया था और विड्रॉ करती हुई फोर्सेस पर बम बरसाए थे, जिसके नतीजे में पाकिस्तानी फोर्सेस की और मुजाहिदीन की बहुत ज़्यादा शहादतें हुई थी।
यानी जंग के दौरान शहादतें नहीं हुई थी, विड्रॉल के टाइम पे शहादतें हुई थी। और फिर ये बात बहुत बड़े पैमाने पर नवाज शरीफ और परवेज़ मुशर्रफ के दरमियान इख्तलाफ का बायस भी बनी। मैं आपको वो सुना देता हूँ जो मैंने अपने अल्फाज में फिर इसको ट्रांसलेट किया था अपनी किताब के लिए। पहले मैंने इसका पस मंज़र बयान किया है, क्या हुआ जंग, और बहुत तफसील से ये कारगिल का पूरा एक चैप्टर है मेरी इस किताब में। और मैंने नवाज शरीफ की पोजीशन बताई है कि बहुत कमज़ोर पोजीशन में उस वक्त वो गए थे, और उसकी 5 वजूहात भी मैंने बताई थी अपनी किताब में कि वो क्यों कमज़ोर पोजीशन में थे। और मैंने कहा था कि वो एक ऐसे वज़ीर आज़म थे कि जो हार रहे थे मुज़ाकरात की मेज़ पर, वो एक ऐसे वज़ीर आज़म थे जो अपने आर्मी चीफ से नाराज़ थे, वो एक ऐसे वज़ीर आज़म थे जो अपनी फैमिली को साथ लेकर गए थे कि ऐसा ना हो कि मैं जाऊँ और पीछे से कू हो जाए और मैं वापस ही ना आऊँ। तो अपनी फैमिली को साथ लेकर गए थे इस कमज़ोर पोजीशन में। आगे सुनिए जो मैंने लिखा है। मैंने कहा कि नवाज शरीफ की इसी कमज़ोर पोजीशन का फ़ायदा उठाया सदर क्लिंटन और उनकी मुज़ाकराती टीम ने, और नवाज शरीफ की एक न चलने दी। पाकिस्तान ने कोशिश की कि कारगिल से फ़ौज के इनखला को कश्मीर पर मुज़ाकरात से मशरूत किया जाए और इस हवाले से अमेरिका की गारंटी ले ली जाए, मगर अमेरिका इस तरफ हरगिज़ ना आया। नवाज शरीफ ने अमेरिका से कहा कि वाक़ई कारगिल का ज़िम्मेदार खुद भारत है, क्योंकि भारत ने 15 साल पहले सियाचिन पर कब्जा करके इसी दौड़ का आगाज़ किया था। क्लिंटन ने कहा कि इस तरह के मसाइल का हल मुज़ाकरात से होना चाहिए था, और वज़ीर आज़म वाजपेयी ने तो इस ज़मन में खुले दिल का मुजाहिरा करते हुए आपसे बातचीत का आगाज़ किया भी था, और बस में बैठकर आपके पास लाहौर आए, आपने उन्हें धोखा दिया। नवाज शरीफ ने सदर क्लिंटन से कहा कि अगर पाकिस्तान से पसपाई इख्तियार करने का कहा जा रहा है तो अमेरिका मसला कश्मीर के हल में मुज़ाकरात की यकीन दहानी कराए और इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करे। सदर क्लिंटन ने कहा कि आप सबसे पहले कारगिल से अपनी फौज वापस बुलाएं, हरगिज नहीं। उन्होंने कहा हरगिज नहीं, आप पहले कारगिल से अपनी फौज वापस बुलाएं। कारगिल से फौज का इनखला अमेरिका की मुज़ाकरात से शमूलियत में मशरूत नहीं होना चाहिए। मसले का हल सिर्फ और सिर्फ फौज की गैर मशरूत इनखला से ही मुमकिन है, वरना नतीजा सिर्फ जंग होगा, धमकी। क्लिंटन ने यह भी कहा कि यह मुमकिन नहीं कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके बंदूक अपने हरीफ की कनपटी पर रखें और फिर मुज़ाकरात की बात करें। नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि मैं फौज की इनखला के लिए तैयार हूं, मगर इसके लिए भारत को मसला कश्मीर एक खास मुद्दत में हल करने की यकीन दहानी कराना होगी। सदर क्लिंटन ने जवाब दिया, अगर मैं भारतीय वज़ीर आज़म होता तो मैं ऐसा कभी ना करता। यह तो एक न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग है कि आप न्यूक्लियर पावर बन गए हैं और उसकी बुनियाद पर आप जंग मुसल्लत कर रहे हैं। अगर आप इसी मौक़िफ़ के साथ बढ़ेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। मैं और भारतीय इस ब्लैकमेलिंग से आपकी बात नहीं मान सकते, एब्सोल्युटली नॉट। फिर इधर उधर की बातें हुई। सदर क्लिंटन ने दूसरी जंग अजीम के हवाले दिए, फिर इधर उधर का मुख्तलिफ वाक़यात का जिक्र हुआ और बात फिर घूम फिर कर वहीं आ जाती। कारगिल से फौज का इनखला, मसला कश्मीर पर अमरीकी ताउन की दरखास्त। मुज़ाकरात में नाकाम होते नवाज शरीफ के मुतालबे में आहिस्ता आहिस्ता नरमी आती गई, लेकिन नवाज शरीफ चाहते थे कि कम से कम अल्फाज में ही सही और झूठी ही सही, मगर मुज़ाकरात के बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर क्लिंटन कमज़ोर अल्फाज में कश्मीर के हवाले से कोई ना कोई तसल्ली ज़रूर दें और इतना ही कह दें कि कश्मीर के मसले के हल में अमेरिका अपना किरदार अदा करेगा। लेकिन अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन ने कहा एब्सोल्युटली नॉट। साफ लगता था कि नवाज शरीफ फेस सेविंग के लिए कम से कम एक बयान ज़रूर चाहते हैं ताकि वापसी पर सुरखरुई के दावा कर सकें, चाहे बाद में अमली तौर पर इसमें कोई पेशरफ ना हो। मगर अमेरिकी सदर और उनकी मुज़ाकराती टीम नवाज शरीफ की कमज़ोरी को मुकम्मल भांप चुकी थी और उन्होंने नवाज शरीफ को किसी भी किस्म की यकीन दहानी और ऐसे बयान तक से माजरत कर ली। इसी दौरान सदर क्लिंटन ने नवाज शरीफ पर मजीद दबाव बढ़ाने के लिए कुछ और पत्ते फेंके। क्लिंटन ने कहा कि नवाज शरीफ साहब, आप जानते हैं कि आपकी फ़ौज ने फ़ौरन एटमी मिसाइल तैयार करने शुरू कर दिए थे ताकि जंग की सूरत में इसे इस्तेमाल कर सकें। नवाज शरीफ ये सुनकर हैरान और परेशान हो गए। अब उसके बाद की जो है, इसी असना में नवाज शरीफ को परेशान देखकर क्लिंटन ने एक और हमला किया। नवाज शरीफ साहब, आप तो अमेरिका से शिकायत है अपनी जगह, लेकिन हमारे भी आपसे शिकवे हैं। और पहला शिकवा यह है कि दहशतगर्दी से मुतल्लिक है क्योंकि पाकिस्तान तालिबान का मददगार है और उसने उसामा बिन लादेन को इजाज़त दे रखी है कि वो पूरी दुनिया में अपने दहशतगर्दी का नेटवर्क फैलाए। और फिर क्लिंटन ने नवाज शरीफ से इसी नशिस्त में यह मुतालबा भी किया कि वो उसामा बिन लादेन को इंसाफ के कटहरे में लाने में मदद फराहम करे। क्लिंटन ने कहा कि हमारे पास ये रास्ता भी है कि हम प्रेस को एक बयान जारी करें कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहा है और उन्हीं से मदद लेकर भारत कश्मीरी अस्करी पसंदों की मुआवनत भी कर रहा है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि नवाज शरीफ ये सुनकर किस तरह सकते में आ गए होंगे, और था भी ऐसा ही। क्लिंटन ने कहा कि नवाज शरीफ साहब, ये तो पागलपन है कि आप अपनी फ़ौज को, मैडनेस का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था,
कि आप अपनी फ़ौज को लाइन ऑफ कंट्रोल पार करने की इजाज़त दें, इंटरनेशनल बॉर्डर पर जंग की बुनियाद रखें और फिर न्यूक्लियर हमले की तैयारी भी शुरू कर दें। अब यह सुनकर नवाज शरीफ हारे हुए दिखाई दिए और कहने लगे कि मैंने किसी को न्यूक्लियर हमले की तैयारी का हुक्म नहीं दिया, और यह भी कि इन हालात में तो खुद मेरी जान को भी ख़तरा है। नवाज शरीफ ने अपनी शिकायतें भी शुरू कर दी, अपने मसाइल भी बयान करने शुरू कर दिए। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, वाजपेयी से फ़ोन पर बातचीत कराई गई और एक फुसफुसी सी प्रेस रिलीज़ हुई जिसमें ऐलान हुआ कि एक ऐसी प्रेस रिलीज जिसमें पाकिस्तान ने ऐलान किया कि हम अपनी फोर्सेस को विड्रॉ कर रहे हैं। उसके बाद जो कुछ हुआ मैं आपको बता चुका हूँ और आप जानते भी हैं। अब ये मैंने अपनी इस किताब में बहुत तफसील के साथ इसको बयान किया हुआ है। अब मैं आपको कहना ये चाह रहा था कि नवाज शरीफ की एब्सोल्युटली नॉट कह के जो बेइज्जती बिल क्लिंटन ने उस ज़माने में की थी, आज इमरान खान ने उसका बदला लिया है और इसका इशारा वो 2012 में दे चुके थे। ये ट्वीट पीटीआई के अकाउंट से भी शेयर भी हुई है और इमरान खान साहब के उस बयान का हवाला ट्विटर पर दिया जा रहा है जिसमें उन्होंने उस वक्त 2012 में कहा था कि हम स्लेव्स नहीं हैं, हम एलाय होंगे, इत्तेहादी होंगे, हम आपको अफगानिस्तान से निकलने में मदद करेंगे लेकिन दोस्त के तौर पर, गुलाम के तौर पर नहीं। और आज उन्होंने ये कर दिखाया। तो ये एक बहुत बड़ा, अगरचे इसके रिपरकशंस हो सकते हैं, इसका जो है वो एक बैड इम्पैक्ट हो सकता है। अमेरिका पाकिस्तान की बाजू मरोड़ने की कोशिश करेगा, फैटफ के मामले में, IMF के मामले में, वर्ल्ड बैंक के मामले में, इन चीज़ों के जरिए से वो पाकिस्तान को दबाव में लाने की कोशिश करेगा। लेकिन ये सब जानते हुए कि पाकिस्तान पर दबाव आ सकता है, इमरान खान साहब ने दलेरी का सबूत दिया और फैसला किया कि आज या तो अमेरिका की झोली में गिरना है या फिर चाइना को स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर कबूल करना है। ये एक बहुत अहम फैसला था जो आज इमरान खान साहब ने किया। खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान आज एब्सोल्युटली नॉट कहने की पोजीशन में है। हालांकि पहले पाकिस्तान को एक ही सिटिंग में तीन बार एब्सोल्युटली नॉट कहा जाता रहा है, लेकिन आज पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद है और वो इसकी बहुत तहसीन भी कर रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।